क्या किसी जज को भी न्याय चाहिए, खास तौर से ऐसे जज को जो भारतीय न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर रहा हो। एक सहयोगी महिला कर्मचारी के द्वारा यौन शोषण के आरोप लगने पर इन्होंने कहा था कि मैंने इस आरोप की कल्पना तक नहीं की थी। हाल ही में एक किताब आई है, जस्टिस फॉर द जज। इसको लिखा है भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और वर्तमान में राज्यसभा के सांसद न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने। इन पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि इनके चीफ जस्टिस रहते हुए राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद समेत कुछ ऐसे मामलों पर फैसले आए जिससे केंद्र सरकार को फायदा हुआ, इसीलिए पुरस्कार के रूप में इनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। जस्टिस गोगोई ने अपनी किताब जस्टिस फॉर द जज में इन सभी विषयों पर खुलकर चर्चा की है। इस किताब के आने के बाद देश में बवाल मचा। नमस्कार, मैं संजय कुमार सिंह काइंड नॉलेज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको याद दिलाता चलूं कि जस्टिस रंजन गोगोई ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए नवंबर 2019 में अयोध्या के बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के मामले पर फैसला सुनाया था और इसी फैसले से राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ था। 5 जजों की इस बेंच में जस्टिस S.A. बाबड़े, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस S. अब्दुल नजीर भी शामिल थे। जस्टिस गोगोई का कहना है कि 5 जजों के इस फैसले को सिर्फ उनका अकेले का फैसला कैसे माना जा सकता है। एक न्यायाधीश के तौर पर सभी न्यायाधीशों के लिए अयोध्या मामला 2 पार्टियों के बीच का एक सिविल विवाद था। सबने इसे केस की तरह हैंडल कर अपना फैसला सुनाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस फैसले का इंतजार देश लंबे समय से कर रहा था और यह एक बेंच द्वारा संवैधानिक ढंग से दिया गया फैसला था जो कि सर्वसम्मति से हुआ था। जस्टिस गोगोई विवादों में तब भी आए जब एक महिला स्टाफ द्वारा 2019 में इनके ऊपर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए और उस सुनवाई के लिए जो बेंच बनाई गई उस बेंच के ये अध्यक्ष बने। इस पर सफाई देते हुए इन्होंने अपनी किताब में एक चैप्टर एलिगेशन एंड माय फर्स्ट फॉर द ट्रूथ में इस पर रोशनी डाली है। उनका कहना है कि ऐसे आरोप राफेल और राम जन्मभूमि मामले के फैसले के बाद एक सोची समझी साजिश के तहत इन पर लगाए गए। आरोप लगने के बाद पूरा मामला जस्टिस बाबड़े को हैंडओवर कर दिया गया और जस्टिस बाबड़े ने इस मामले की जांच के लिए जो बेंच बनाई उसमें जस्टिस गोगोई को शामिल किया गया। हालांकि जस्टिस गोगोई ये मानते हैं कि उन्हें उस कमेटी में शामिल नहीं होना चाहिए था। 3 जजों की इस बेंच ने इस मामले की जांच कर गोगोई को क्लीन चिट दे दी थी। जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस K.S. जोसेफ और जस्टिस S.K. कौल की एक बेंच ने 36 राफेल विमान के सौदों में भ्रष्टाचार की जांच से जुड़ी याचिका को भी खारिज कर दिया था। इसमें केंद्र सरकार पर इस सौदों में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने राफेल सौदे पर दिए गए अपने फैसले की आलोचना पर काफी दुख जताया है। उनका कहना है कि यह भी एक बेंच का फैसला था और इस तरह के आरोप कैसे लगाए जा सकते हैं। गोगोई ने 2013 से 2019 के बीच NRC मामले की सुनवाई की थी। उसके जरिए एक ऐसा खाका तैयार हुआ जिससे असम में विदेशी समझे जाने वालों की पहचान हो सके और उन्हें असम से वापस भेजा जा सके। भारत के सभी विपक्षी दल ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा हुआ जिसकी कि केंद्र में सरकार थी। जस्टिस खुद असम के हैं और उन्होंने असम में NRC लागू करने की फैसले की चर्चा इस किताब में की है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म किए जाने के बाद 2 प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं हैबियस कॉर्पस पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की गई थी कि कुछ लोगों को गैर कानूनी ढंग से भारत सरकार ने गिरफ्तार किया है। दोनों याचिकाओं की जो पीठ सुनवाई कर रही थी उसकी अध्यक्षता गोगोई कर रहे थे। इन याचिकाओं को 18 दिनों तक सुनवाई के लिए लिस्ट भी नहीं किया गया। इससे इन पर गंभीर आरोप लगे। गोगोई लिखते हैं, जब आप एक खास विचारधारा से सहमत नहीं होते तो आप पर आरोप लगने शुरू हो जाते हैं।
सरकार ने उन्हें राज्यसभा के सदस्य पुरस्कार के स्वरूप में भेंट किया है। इस आरोप पर जस्टिस का कहना है कि यदि ऐसा होता तो मैं राज्यपाल या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन जाता, जिससे मुझे आर्थिक रूप से ज्यादा फायदा मिलता। वे कहते हैं कि मैं राज्यसभा का एक मामूली सदस्य हूँ, किसी भी पार्टी की व्हिप से नहीं बंधा हूँ, मैंने राज्यसभा से एक पैसा भी नहीं लिया। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार है, तब उन्होंने कहा कि जजेज इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, वे कहीं बाहर से नहीं आते और समाज में होने वाले हर चीज का प्रभाव जजेज पर पड़ता है। काइंड नॉलेज की आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।